मोदी जी अगर इस हिंदुस्तान में डरते हैं तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल से और किसी से नहीं डरते। जल लोकपाल भी लाया सर जल लोकपाल भी लाया। डीटीसी घाटे में चल रही है, जल बोर्ड 59,000 करोड़ घाटे में चल रहा है। जो आदमी कहता है ना मैं घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, 52 करोड़ की कोठी पे बैठा हूं। करने में नरेंद्र मोदी की फर्क है ये बात का। आबादी और कतनी की बात कर रहे हैं ना, यमुना साफ हुई। बताओ 52 करोड़ का कहते हैं हम वो नहीं लेंगे। करनी और कतनी, बच्चों की कसम खाता हूँ मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, मैं कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करूंगा। किया किसने किया? अरविंद केजरीवाल। करनी हिंदुओं का विरोधी केजरीवाल। इन्होंने कहा हिंदू का विरोधी। ठीक है, इनके पास कोई टॉपिक नहीं है, कोई बात करने का मुद्दा नहीं है। हिंदुओं से पूछो जिनकी एजुकेशन महंगी है, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा रखा है, यूपी में जाकर के डाका डाल रही है भाजपा सरकार। आप ये देखो 30-30 हजार रुपए क्वार्टरली फीस जा रही है। उनके दर्द से पूछो, वो हिंदुओं को ही हिंदू विरोधी है बीजेपी सरकार में। ये कह रहा हूँ 10th का रिजल्ट अरे एक मिनट रुक जाओ। नरेंद्र मोदी डरते हैं इस हिंदुस्तान के अंदर तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल से और किसी से नहीं डरते। ये बात मैं तुम्हारी नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह के सपने में आते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल मोदी जी राजस्थान में जाकर हल्ला मचा सकते हैं, तो जहां जहां बीजेपी की शासित राज्य हैं, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये कथनी और करनी में नरेंद्र मोदी की फर्क है ये बात का, इसलिए नहीं दे सकते। तो ये समझना पड़ेगा पूरे हिंदुस्तान को, 140 करोड़ आबादी को। और कतनी की बात कर रहे हैं ना, गंगा यमुना साफ हुई। बताओ एक मिनट, बंगला 52 करोड़ का कहते हैं हम वो नहीं लेंगे। करनी और कतनी, बच्चों की कसम खाता हूँ मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, मैं कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करूंगा। किया किसने किया? अरविंद केजरीवाल। करनी और कतनी की बात करें, एक के साथ एक दारू। जो कहते थे स्वराज लाएंगे, लोगों से जनमत होगा, वहां की महिलाएं वोट डालेंगी, फिर वाइन शॉप खुलेगी, क्या जनमत हुआ? करनी और कतनी, यहाँ फर्क दिखता है। बताओ उसका आंसर दो। हिंदुओं का विरोधी केजरीवाल। एक घूट पानी पिलवा दो ना। ऐसा है, हिंदुओं का विरोधी है केजरीवाल। हिंदुओं का विरोधी है, सवाल तो पूछ लेते हैं, हिंदुओं का विरोधी है केजरीवाल। ऐसा है। अब इन्होंने कहा हिंदू का विरोधी। ठीक है, इनके पास कोई टॉपिक नहीं है, कोई बात करने का मुद्दा नहीं है। ऐसा है, मैं बताता हूँ आपको, हिंदुओं से पूछो जिनकी एजुकेशन महंगी है, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा रखा है, यूपी में जाकर के डाका डाल रही है भाजपा सरकार। आप ये देखो 30-30 हजार रुपए क्वार्टरली फीस जा रही है। उनके दर्द से पूछो, वो हिंदुओं को ही हिंदू विरोधी है बीजेपी सरकार में। ये कह रहा हूँ। एक मिनट, मैट्रिकुलेशन का रिजल्ट इस साल कितना था इनसे पूछिए जरा, दिल्ली सरकार का। ऐसा है, जो बच्चे यार तुम्हें कुछ नहीं पता तो इन्हें जो है सवाल तो बता दो। ये अंधभक्ति के गुण हैं। डरते हैं इस हिंदुस्तान के अंदर तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल से और किसी से नहीं डरते। ये बात मैं तुम्हारी गंदा जवाब देगी। अगर सपने में आते हैं नरेंद्र मोदी जी के और अमित शाह के सपने में आते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल, मोदी जी केजरीवाल डरते हैं। देखो मोदी ये सारे, अरे शिक्षा सुन एक मिनट, नरेंद्र मोदी जी अगर इस हिंदुस्तान में डरते हैं तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल से और किसी से नहीं डरते। जल लोकपाल भी लाया सर जल लोकपाल भी लाया। जल लोकपाल भी लाया। जल बोर्ड 59,000 करोड़ घाटे में चल रहा है। जो आदमी कहता है ना मैं घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, 52 करोड़ की कोठी पे बैठा हूँ। इस आदमी ने गिरगिट की तरह रंग बदलता है और कहता था कि मैं कोठी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। आज सबसे ज्यादा सिक्योरिटी उसके पास। मोदी डरते हैं तो केजरीवाल से डरते हैं। अरे कैसे डरते हैं, तभी जेल जाने का नंबर लगा हुआ है। सिसोदिया को अंदर कर दिया, सत्येंद्र जैन को अंदर कर दिया, संजय सिंह को अंदर कर दिया। अब कौन रह गया? बच्चा कुछ यही रह गया। भाई कोर्ट तो ये पूछ रही है कि केजरीवाल तक पे ये पैसा कहाँ से आया, 350 करोड़ से ज्यादा, बस ये बता दे। वो जवाब नहीं दे पा रहा है। देखिए, इसने पूरा घोटाला करा, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का काम करा है और वही बेवकूफ बनाने के काम की वजह से सीट पे बैठा हुआ है। और फ्री का लॉलीपॉप दे से देश का विकास नहीं होने वाला। फ्री दे करके कोई देश का विकास नहीं होने वाला। तो आयुष्मान कार्ड से क्या फर्क पड़ता है? आयुष्मान सर तो इनके 22 लाख के मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए, डॉक्टर बैठे रहे, डॉक्टर वहाँ गाय भैंसे बैठी रहती हैं, ठीक है ना। और वहाँ जाए दवाइयों के नाम पे एक पुड़िया दे देते हैं, ये लो जी। डॉक्टर वहाँ बैठा रहता है, आपका यहाँ पे, तो वो कहते हैं लो जी। तो कहने का मतलब, और डीटीसी बसें डीटीसी घाटे में चल रही है। आप बताओ, डीटीसी इस साइड में आ जाओ। लो चलो, डीटीसी घाटे में चल रही है। गार्ड जो है, गार्ड की 4 मौतें हो गई है। गार्ड को नौकरियों से निकाला जा रहा है। आप बताइए, वोट बैंक के लिए लिया था और उसे निकाल दिया। ये नहीं पता कि निकाले किसके आदेश से हैं। वो केजरीवाल ने नहीं निकाले, वो निकाले एलजी के आदेश से। एलजी ने उनके सुन लो यार, अब कर लो बात। अब तुम्हारे पे डाली तो फिर वो भागने शुरू हो गए। अब मैं बताता हूँ आपको, उसकी नई वैकेंसियां उन्होंने निकाल दी है केजरीवाल ने, तो वो जो है भर्ती दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये तो बात, और इन्हीं के राज्यपाल के उसके आदेश से निकाले गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश से। तो ये तो बात हो गई क्लियर। अब बताओ दूसरी बात क्या है तुम्हारी? दिल्ली सेवा विधायक बिल क्या है पता है आपको?
क्या है बताओ बताओ आप मुझे, तुम बताओ। अरे बताओ ना, अब इन सर से पूछ लो, आप जरा पूछ लो, पूछ लो। ये कह रहे नहीं पता, आप बताओ। एलजी पे ठेकरा फूट रहे हैं। देखिए दिल्ली पहले क्या करा इन्होंने, घोटाले करे, 427 वैकेंसियां भर दी और अपने ही लोगों को भर दी। जो नगर निगम का चुनाव हुआ था ना, एमसीडी के कन्वीनर थे, उन्होंने अपनी मैडम को ही नियुक्त कर दिया और सैलरी कितनी लगती है, 2.5 लाख रुपए। तो ये घर बैठे ही भ्रष्टाचार कर रहे थे और उस पे एलजी ने लगाम लगाई है, ठीक है ना। अब अगर आप घर बैठे ही अपने कार्यकर्ताओं को भर्ती कर दोगे तो हाँ, वो घरवाली है, उसकी कन्वीनर की घरवाली थी वो, है ना। आप देखिए क्वेश्चन मार्क लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने निकाल दिए, एक तरफ भाई साहब कह रहे हैं वो एलजी ने रोक हटा दिए हैं, तो दोनों ही इनके जवाब, इन्हीं का जवाब, इन्हीं के इसमें निकल आई चीजें। तो ये समझ देखो, इस समय मुद्दा ये नहीं है, इस समय 24 का इलेक्शन है, बात उस पर होनी चाहिए। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में 10 साल में क्या क्या काम किए, बात उस पर होनी चाहिए। नहीं बता पाता कोई भी आदमी, ना मोदी जी बता पाते हैं ना ये बता पाते हैं, क्योंकि इन्हें क्या है, इन्हें सिर्फ ये मोदी मोदी, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके इस शब्द के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। इन्हें ये पता है कि मोदी के अलावा कुछ नहीं। भाई साहब, ये देश संविधान से चलता है, इस देश में जो 70 साल में नहीं हुआ वो इन 9 सालों में हुआ है। मैं आपको